हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट में। आज के वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ होलाटाइल ऑयल। हमें कौन सा होलाटाइल ऑयल नहीं है ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, आलमंड ऑयल जो होता है वो होलाटाइल ऑयल नहीं है, ये फिक्स्ड ऑयल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट लेयर विच आर डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स इन केस ऑफ इमल्शन इज कॉल्ड एज। वो हमें बताना है कि किस केस में हम दो लेयर सेपरेट मतलब डिफ़िकल्ट होता है रीडिस्पर्स करने को टू लेयर्स। तो मेनली किस में होता है, जो क्रैकिंग है इसमें हम टू लेयर्स जब क्रैक हो जाए तो हम उसे इजीली रीडिस्पर्स नहीं कर सकते। उसके बाद देखो, फ्लॉकुलेटेड इजीली कर सकते हैं। क्रीमिंग में भी क्या होता है, मीन्स ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हमने मिल्क लिया, तो मिल्क जब हम क्या करते हैं, कूल करते हैं तो ऊपर क्या क्रीम जमा होती है, और ऑन हीटिंग अगेन वो क्या हो जाता है, ईजिली रीडिस्पर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्रैकिंग जो है उसमें हमें क्या हो जाता है, डिफ़िकल्टी हो जाती है फॉर रीडिस्पर्शन। नेक्स्ट उसके बाद है क्रीम क्या होती है, क्रीम्स आर मेनली इमल्शन होती है, विस्कस इमल्शन, बिकॉज उसमें क्या होता है, ऑयल होता है एंड वाटर होता है, इसके कारण क्रीम्स क्या होती है, विस्कस इमल्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन बेसिस इज। हमें हाइड्रोकार्बन बेस का एग्जाम्पल बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, लिक्विड पैराफिन, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन बेस है। उसके बाद देखो, द एग्जाम्पल ऑफ एब्सॉर्प्शन बेस इज। एब्सॉर्प्शन बेस का करेक्ट आंसर क्या है, वूल फैट ये क्या है, एब्सॉर्प्शन बेस है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज़ यूजफुल पैरामीटर इन द प्रिपरेशन ऑफ। हमें बताना है कि कौन से प्रिपरेशन में डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, जो सपोजिटरीज होती है उसमें मेनली क्या किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद देखो, द कोका बटर इज़ यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। हमें बताना है कि कोका बटर किस फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, जो सपोजिटरीज होती है उसके बेस प्रिपरेशन में क्या यूज़ किया जाता है, कोका बटर यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखो, द एजेंट यूज टू रिमूव द डिब्रीज एंड रेसिडुअल स्टेन फ्रॉम टूथ सरफेस आर कॉल्ड एज। उसे क्या बोलते हैं, डेंटिफ्राइसिस बोलते हैं। डेंटिफ्राइसिस क्या करते हैं, जो डिब्रीज एंड रेसिडुअल स्टेन होता है टीथ के सरफेस पर, वो रिमूव करने का काम करते हैं। उसके बाद देखो, द एजेंट यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टूथपेस्ट दैट कीप इट इन द मॉइस्टेंट फॉर्म इज टर्म्ड एज। उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमैक्टेंट बोलते हैं। ह्यूमैक्टेंट का मेन पर्पस क्या होता है, उस क्रीम के प्रिपरेशन में मॉइस्चर रिटेन करने का। हमें मॉइस्चर रिटेन करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज क्रीम क्या हो सकती है, फिर मीन्स वो टूथपेस्ट क्या हो सकती है, ड्राई हो सकती है। इसके कारण उसमें मॉइस्चर रिटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो रिटेन करता है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमैक्टेंट बोलते हैं। उसके बाद देखो, द प्रिपरेशन अप्लाइड टू द cheeks for enhancing the face beauty and stimulate the rosy freshness of the young and healthy skins is termed as। इसे क्या बोलते हैं, रूग्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, डेप्लीटोरियस आर्स। डेप्लीटोरियस हमें बताना है क्या होता है, वो क्या होता है, द प्रिपरेशन फॉर रिमूविंग द हेयर्स, उसे क्या बोलते हैं, डेप्लीटोरियस बोलते हैं। उसके बाद देखो, बेंजल्कोनियम क्लोराइड इज। हमें बताना है कि बेंजल्कोनियम क्लोराइड क्या है। बेंजल्कोनियम क्लोराइड ये क्या है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। उसके बाद देखो, लाल टेस्ट इज़ यूज्ड इन। हमें बताना है कि लाल टेस्ट किस में यूज़ की जाती है। लाल टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ल्यूमिलस अमीबोसाइट लाइसेट, उसे क्या बोलते हैं, लाल। ये क्या होता है, एक क्रैप से आइसोलेट किया जाता है। और जब प्रिपरेशन मेनली किस में यूज़ किया जाता है, पायरोजन टेस्टिंग इन पैरेंट्रल में यूज़ किया जाता है। तो एक बात देखो, जब हम लाल पायरोजन टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, जब हम पैरेंट्रल प्रिपरेशन में उसे ऐड करते हो तो वो जेल फॉर्म करता है। जब जेल फॉर्म हो जाए तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ क्या है, पायरोजन प्रेजेंट है। अगर जेल फॉर्म नहीं हो रहा है तो पायरोजन एब्सेंट है। उसके बाद देखो, द एनिमल मॉडल यूज्ड इन द पायरोजन टेस्टिंग। हमें बताना है कि पायरोजन टेस्टिंग में एनिमल मॉडल कौन यूज़ करते हैं। तो हमें पता है रैबिट यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ पायरोजन टेस्टिंग। रैबिट क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज फिजिकल म्हणजे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रैबिट इज सिमिलर एज दैट ऑफ द ह्यूमन। उसके कारण हम क्या करते हैं, पायरोजन टेस्टिंग के लिए रैबिट यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो, द पार्ट ऑफ बॉडी इन विच द पैरेंटल प्रिपरेशन इज एडमिनिस्टर्ड इन द पायरोजन टेस्टिंग ऑफ एनिमल मॉडल। पायरोजन टेस्टिंग जब हम करते हैं रैबिट पर, तो पैरेंटल प्रिपरेशन कहाँ दिया जाता है, तो मेनली किस में दिया जाता है, ईयर में दिया जाता है, उसमें भी मार्जिनल ईयर वेन में दिया जाता है। उसके बाद देखो, द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में भी कंटामिनेट्स विद माइक्रोम्स दैट में कॉजेज ब्लाइंडनेस।
जब कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑप्थेल्मिक के साथ कंटामिनेट होने के कारण ब्लाइंडनेस ऑकर हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सुडोमोनास एरोजिनोसा। जो सुडोमोनास एरोजिनोसा है वो मेनली ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है जब वो ऑप्थेल्मिक के साथ कंटामिनेट हो जाता है। उसके बाद देखो, द डीलिंग्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डोज फॉर अ चाइल्ड इज बेस्ड ऑन, वो किसके बेस पर है, एज पर बेस है। डीलिंग्स फॉर्मूला क्या है, एज इन ईयर, उसके बाद डिवाइडेड बाय 20 इंटू क्या होता है, अडल्ट डोज होता है। वो क्या होता है, डीलिंग्स फॉर्मूला, मतलब वो किसके बेस पर है, एज के बेस पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेंटेकुलम रेफर्स टू। जेंटेकुलम ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, उसका हमें मीनिंग बताना है। तो उसका करेक्ट मीनिंग क्या होता है, ब्रेकफास्ट होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जेंटेकुलम रेफर्स टू ब्रेकफास्ट। उसके बाद देखो, द नियर CMC, that is a critical micellar concentration, माइसेल्स फॉर्म्ड बाय सरफैक्टेंट अज्यूम, कैसी होती है, वो स्पेरिकल शेप की अज्यूम होती है। उसके बाद देखो, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इमल्शन इन द इंट्रामस्कुलर रूट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, सस्टेन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद देखो, द क्लियर ट्रांसपेरेंट ऑफ डिस्पर्शन ऑफ 2 फेजेस इज नोन एज, क्लियर ट्रांसपेरेंट किस में होता है, इन केस ऑफ माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन में क्या करते हैं, सोनिकेटर वगैरह यूज़ करके उसे हाई स्पीड पर मिक्स किया जाता है, उसके कारण उधर क्या होता है, माइक्रो इमल्शन फॉर्म होता है। मतलब जो इमल्शन के जो ड्रॉपलेट है वो कैसे होते हैं, वेरी माइन्यूट साइज़ के होते हैं, इसलिए वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट दिखता है इमल्शन, इसे बोलते हैं माइक्रो इमल्शन। उसके बाद देखो, नेक्स्ट है सिलेक्ट एंड सेल्फ इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म फ्रॉम द बिलो, हमें सेल्फ इमल्सिफाइंग एजेंट बताना है। तो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या है, ग्लिसरील मोनोस्टियारेट। ग्लिसरील मोनोस्टियारेट ये क्या है, सेल्फ इमल्सिफाइंग एजेंट है। उसके बाद देखो, सिलेक्ट एंड बायोकम्पैटिबल नॉन इरिटेंट इमल्जेंट, हमें बताना है नॉन इरिटेटिंग एंड बायोकम्पैटिबल इमल्जेंट कौन सा है। तो एग्जाम्पल क्या है, लेसिथिन। और एक चीज़ याद रखो, लेसिथिन किसके अंदर आता है, एम्फोटेरिक सल्फैक्टेंट के अंदर आता है। सल्फैक्टेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक एंड एम्फोटेरिक। तो ये लेसिथिन किसके अंदर आता है, एम्फोटेरिक के अंदर आता है। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक O/W इमल्शन। O/W इमल्शन बनाने के लिए मेनली कौन सा सरफैक्टेंट यूज़ किया जाता है, स्पान 20। तो स्पान 20 यूज़ किया जाता है। एक देखो, एक होता है ट्विन होता है और एक क्या होता है, स्पान होता है। जब हमें मतलब नहीं क्या, कौन सा इमल्शन बनाना हो, O/W मीन्स वाटर का कंसनट्रेशन जब ज़्यादा होगा तो हम कौन सा सरफैक्टेंट यूज़ करेंगे, तो हमें ट्विन यूज़ करना होता है। और स्पान किस में यूज़ करते हैं, मेनली W/O में यूज़ करते हैं। देखो, ट्विन में क्या आ रहा है, ट्विन में W आ रहा है, तो याद रखने का, जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसमें ट्विन यूज़ करेंगे, और स्पान ऑयल जब ज़्यादा होगा तब यूज़ करेंगे। उसके बाद देखो, एन इमल्जेंट स्टेबिलाइज द इमल्शन बाय द प्रोसेस ऑफ, इमल्शन कैसे स्टेबिलाइज होता है, वो क्या करता है, इंटरफेशियल टेंशन क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। इंटरफेशियल टेंशन किसके बीच में डिक्रीज़ करता है, मतलब वो कंटिन्यूस मीडिया एंड डिस्पर्स मीडिया जो होता है इनके बीच में क्या होता है, हम इंटरफेशियल टेंशन डिक्रीज़ करते हैं और उसके कारण इमल्शन क्या होता है, स्टेबिलाइज हो जाता है। नेक्स्ट देखो, द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज इज इंक्रीज बाय एडिंग, हमें क्या एडिशन करने के बाद विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। हाइड्रोकोलाइड्स यूज़ कर सकते हैं, ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, सिरप्स, बिकॉज ये क्या होते हैं, विस्कस इन नेचर होते हैं, इसके कारण वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी और विस्कोसिटी क्या करते हैं, इम्प्रूव करने का काम करते हैं। उसके बाद देखो, द नेचुरल पॉलीसैकेराइड कंटेनिंग ट्रागाकांथ रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, ट्रागाकांथ कौन सा इमल्शन मेनली फॉर्म करता है, O/W टाइप ऑफ इमल्शन इज मेनली फॉर्म बाय द ट्रागाकांथ। और ट्रागाकांथ ये क्या है, पॉलीसैकेराइड ए। पॉलीसैकेराइड्स किसके अंदर आता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है। उसके बाद देखो, द स्टीरॉल कंटेनिंग इमल्सिफाइंग एजेंट लाइक बीज वैक्स, वूल फैट फॉर्म्स फॉलोइंग टाइप ऑफ इमल्शन, वो कौन सा इमल्शन फॉर्म करते हैं, W/O टाइप ऑफ इमल्शन इज मेनली फॉर्म बाय द इमल्जेंट लाइक बीज वैक्स, वूल फैट। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू for watching the video, and if you like the video please like it and subscribe the channel. Thank you.